अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं पाकिस्तान डायरी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इस वक्त दिल जो है वो बड़ा रंजीदा है। कुछ अच्छा महसूस इस वक्त नहीं हो रहा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो खबर आई है, पाकिस्तान में इस वक्त साबिक रिलीजियस स्कॉलर आमिर लियाकत साहब उनकी वफ़ात हो चुकी है। बहुत शॉकिंग न्यूज़ है, बहुत शॉकिंग के साथ साथ अफसोसनाक खबर भी है। आमिर लियाकत साहब के साथ जो इससे पहले अपनी वफात से कुछ दिन कबल उन्होंने जो वीडियो शेयर की, उसके अंदर भी रंजीदा नजर आए, रो रहे थे। अगर इस सारे उसके ऊपर मेरा आज के इस प्रोग्राम को करने का मकसद बहुत सारे पॉइंट्स को टच करना है कि बहैसियत इंसान इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं। आज की इस डिजिटल मीडिया, इस डिजिटल एज ने क्या हमें सारे एथिक्स हमने सब कुछ बालाए ताक रखकर, सब कुछ भुलाकर हम किस दौर में दाखिल होने जा रहे हैं। हम एक तरफ से तो बहुत खुश हैं कि हम डिजिटल एज में दाखिल हो गए हैं, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके साथ साथ मुझे आज वो दौर याद आ रहा है जब टीवी था, जियो था, या थोड़े बहुत प्राइवेट चैनल्स थे। लेकिन ये ज़रूर होता था कि किसी भी खबर को नशर करने से पहले एक सेंसर बोर्ड होता था, बाकायदा सहाफ़ी बैठे होते थे, अच्छे सहाफ़ी होते थे जिनको सहाफ़ती इखलाकियात को बालाए ताक रखकर कभी भी कोई चीज़ें जो थी वो हमें उस वक्त टीवी पर एज सच नहीं नज़र आती थी। लेकिन अब इस वक्त जो कुछ हो रहा है, सोशल मीडिया, हर बंदा जिस तरह चाहे व्यूज़ के लिए, हर इंसान ने अपना सोशल मीडिया, अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया और वो जिस तरह चाहे व्यूज़ के लिए हर चीज़ को, हर येलो जर्नलिज्म का खुल्लम खुल्ला मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त वजूहात तो बहुत सारी नज़र आ रही हैं। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि शायद उनकी मौत जो है वो जनरेटर की वजह से, धुआं भर जाने की वजह से हुआ है। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आमिर लियाकत साहब की जो मेंटल हेल्थ थी, मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं वो हर्ट थे, डीप इनसाइड वो बहुत दुखी थे। मैंने आज इस हवाले से आज हमारे बहुत सीनियर जर्नलिस्ट आमिर लियाकत साहब के बहुत क्लोज दोस्त उनको दावत दी है यूएसए से कि वो हमें टाइम दें और आमिर लियाकत साहब की इस शॉकिंग और अफसोसनाक मौत के ऊपर कुछ कहें। जी सर। यहाँ देखें, सुबह अफसोसनाक खबर तो है। मुझे फजर में ये खबर पाकिस्तान की जो मेरे कॉमन दोस्त हैं आमिर लियाकत की, मेरे उन्होंने दी थी। आमिर लियाकत का मेरा साथ बहुत पुराना था। तो ज़ाहिर है मैं 20 साल हो गए, अमेरिका आ गया था। लेकिन अमेरिका भी आता था तो ह्यूस्टन मेरे पास ही रुकता था, मैं ही उसके प्रोग्राम अरेंज करता था, मेरे साथ ही घूमता था वो हर जगह। लेकिन ये अर्ली डेज की बात है। मेरा ख्याल है कि एक ज़माने में वहाँ पे जो इमरान सीरीज लिखा करते थे, एच इकबाल साहब होते थे, तो उन्होंने मुझे हायर किया था। मैं स्टोरी राइटर था, स्कैंडल राइटर था मैं। तो पाक एशिया में उसके बाद उन्होंने परचम अखबार निकाला। तो पहली बार आमिर लियाकत की जब इंटरव्यू थी तो उसको कोई जानता नहीं था। तो मैं तो जानता था, डिबेटर था, उनकी वालदा मोहतरमा से बहुत ज़्यादा मैं क्लोज भी था। मुस्लिम लीग में थी, कवर करता था मैं मुस्लिम लीग। तो आमिर लियाकत ने वहां से काम शुरू किया, फिर मैं परचम छोड़ के चला गया था। उसके बाद एक अंतनाक वाकया भी हुआ, परचम पे अटैक हुआ, 4 लोग मर गए थे। तो आमिर लियाकत की मेरे पास कॉल आई कि कामरान भाई आपको पहले से पता था ये हमला होने वाला है? आप मजाक कर रहा था मुझसे, मैं प्रेस क्लब में बैठा हुआ था। मैंने नहीं आमिर, मैंने वॉइस ऑफ नॉर्वे ज्वाइन कर लिया, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकूंगा। तो उसके बाद फिर वो मैं दिन अखबार जब लॉन्च हुआ तो मैं चीफ रिपोर्टर था वहां पे। तो ये मेरे पास बहुत आया करता था, आमिर बैठा करता था मेरे पास आके। बस वो मेरा लास्ट अखबार था, उसके बाद मैं अमेरिका माइग्रेट कर गया। तो मैं मेरी फोन पे उससे बातचीत होती थी, मैं पाकिस्तान जाता था, मुलाकातें भी रहती थी, उससे बहुत क्लोज था मैं, उसके बहुत से राजों का भी अमीन था। हर बात वो डिस्कस भी कर लेता था मुझसे फोन पे। तो उसके बाद वो अमेरिका आया तो लास्ट उसका जो टूर था, तो मेरा ख्याल है कि उसने मुझे पाकिस्तान से कॉल की थी कि मैं आ रहा हूँ कामरान भाई। तो फिर वो न्यूयॉर्क पहुंच के उसने मुझे कॉल की, मैं एयरपोर्ट गया, उसको मैंने लिया साथ। उसका प्रोग्राम सोल्ड आउट प्रोग्राम था उसका। तो मतलब रात 3 बजे तक लोग उससे मिलते रहे, उसके तस्वीरें बनवाते रहे। लेकिन वो बड़ा मलंग फकीर आदमी था, शोहरत के बावजूद भी उसको मैंने कभी गुरूर नहीं देखा उस शख्स में। वो हमेशा मुझे कहता था यार काउन भाई इनकी वजह से मैं हूँ, इनको तस्वीरें बनवाने दें आप। मैं बोलता था आमिर रात 3 बज गए यार, जाना होगा, चलो निकलो यहाँ से।
तो बहरहाल वो लोगों की मतलब उसकी अच्छाइयाँ थी। बहुत कम लोगों मदद जिस तरह करता था, लोगों की बगैर बताए मदद करता था वो लोगों की ना। और इतनी शोहरत, मेरा ख्याल है कि मैं जर्नलिज्म में मैंने आज तक किसी एंकर के पास इतनी शोहरत और इतना वो नहीं देखा। मुझे याद है कि अमेरिका आता था तो बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे होते थे कि कामरान भाई आमिर लियाकत आपके साथ है, हमारी वालदा मिलना चाहती है, आप घर ले आए, ये वो। तो वो हमेशा बोलता था जहाँ कामरान भाई करीब होकर चलते हैं तो चले चले, लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे, तो ये वो। तो बहरहाल मैंने उसको बस एक बार बोला था आमिर को, जब इसने जियो छोड़ा, मैंने कहा आमिर तुमने ब्लंडर किया है, ये नहीं करना चाहिए था। बस सर, अब तो मेरा ऐसी ख्याल है कि चीजें हो गई, हम उसके ऊपर क्या कह सकते हैं। अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यहाँ पर, आपने आई डोंट नो आपकी नजर से आज ये बयान गुजरा है या नहीं गुजरा। आमिर लियाकत साहब की जो तीसरी वाइफ थी, सच पूछें तो मेरा उनको तीसरी वाइफ कहने को इस वक्त बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। उनकी वालिदा की तरफ से स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि आमिर लियाकत साहब के सेक्रेटरी की तरफ से उनको कुछ दिन पहले सुलह का मैसेज आया था और वो लोग तो सुलह करना चाह रहे थे, और अगर ये इंसिडेंट नहीं होता वो मुझे कह रहे थे कि दानिया को वापस घर भेज दें, दानिया उनके पास होती। दानिया की तरफ से भी ये ट्वीट इस वक्त सामने आया कि मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, मेरा तो आसमान फट गया है, मेरा तो शौहर की डेथ हो गई है, ये हो कैसे गया, ये क्या वो क्या। तो मतलब क्या कहेंगे, आई एम स्पीचलेस, लिटरली आई एम स्पीचलेस। मतलब ये वो लोग थे जिन्होंने इतनी अनएथिकल वीडियो उनकी शेयर की, और उसके बाद किस तरह उसको धड़ाधड़ लोगों ने शेयर किया सब कुछ। आमिर लियाकत साहब गिड़गिड़ाए, रोए कि मैंने आज तक लोगों के साथ मैंने क्या बुरा किया है, मैंने ईदी सेंटर से इतने लावारिस बच्चों को उनके घर दिए, इतनी सारी चीजें, लेकिन हमारा सर सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जब वो रो रहे थे तो हम मजाक उड़ा रहे थे उनके आंसू का। हमें लग रहा था कि ये आंसू तो बस ऐसे ही है, ड्रामा है। मतलब मीडिया का जो बंदा होता है उसकी हर चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, वो सिर्फ ड्रामा ही होता है। अब आप ये देखें दानिया की वालिदा की तरफ से स्टेटमेंट, मैं चाहूंगी एज जर्नलिस्ट आप इस हवाले से जरूर कमेंट करें। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं, मेरा जाहिर है कि जो पहली वाइफ थी उनकी, वो मेरी बहनों की तरह थी, और जाहिर है कि मुझसे बिल्कुल घरेलू टर्म्स भी थे। तो वो ह्यूस्टन भी आती थी, तो साथ अम्मी वगैरह सबसे हमारे फैमिली टर्म्स से मिलते भी थे। लेकिन मैं दूसरी वाइफ को तो जानता भी नहीं हूँ ना, वो मुझे नहीं पता मैं कि ये तीसरी वाइफ, टिकटॉक। तीसरी, नो नो, तीसरी दानिया। हाँ, तीसरी वाइफ तो सबको पता है, वो टिकटॉकर थी। अब वो कहाँ से आई थी, क्या थी, अब इसमें मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं भी जर्नलिस्ट, मुझे सब पता है पंजाबी स्टेटमेंट कहाँ। एग्जैक्टली एवरीवन नोस, बट आप ये और देखिए फिर कि इस वक्त और अब ऐसा आप, स्टेटमेंट उनकी तरफ से दिया जा रहा है, हाँ हाँ इसका क्या मतलब है? जस्ट पैसे के लिए कि अब आमिर लियाकत हाँ साहब चले गए हाँ, तो जाहिर हमें सी बात पैसा है। मिल जाए, देखिए, दैट्स ऑल। जाहिर है आमिर लियाकत की जायदाद तो है, ये तो अभी झगड़े उठेंगे आगे जाके, लाजमी तौर पे सारी वाइफ क्लेम करेंगी कि ये हमारा है, ये हमारा है। लेकिन जाहिर सी बात है, ये जो बाकी जो बीवियां, उन्होंने आमिर लियाकत की शोहरत की वजह से ही शादी की थी ना उनसे, सीधी सी बात है, अब वो उसका एग्जैक्टली, बेनिफिट लेने जाएंगी। और दूसरी बात, जो पहली वाइफ है उनका कोई समझने के मैच ही नहीं है। वो जितनी पढ़ी लिखी खातून और ये थी, मैं तो एग्जैक्टली, वो पर्सनली तो बहुत जानता हूँ उनको। एलिगेंट, एग्जैक्टली, हाँ हाँ, और बहुत एग्जैक्टली। अच्छी, मतलब बहुत ही मुत्तकी और बहुत ही नेक खातून थी हैं वो। लेकिन दूसरी वाइफ मैं इनको जानते भी नहीं, तो शोहरत के लिए जो चैनल पे काम कर रही थी खवातीन, उन्होंने शोहरत के लिए शादी कर ली थी आमिर लियाकत। ये बहरहाल एक उनका जाती मसला था, मैंने कभी उनसे डिस्कस भी नहीं किया इस मसले पे, नहीं, ना मैं एग्जैक्टली कभी सर, बात करता था। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। अब ये जो बयानात सामने आ रहे हैं, आपने उस आदमी के साथ जो गैर अखलाकी बल्कि अखलाक सोच वीडियो आपने जारी की, तो उसका तो वो है ही नहीं। मतलब आप जातियात पे उतर आए, आपके इख्तलाफात से आप अलहदा हो जाते, सीधी सी बात यही होता है कि मुअज़्ज़म माशरे में ना। लेकिन आप बिल्कुल। औरत हो के आप ऐसी हरकत कर रही, चलो मर्दों से तो आप औरत इल्जाम कार्ड, लगाते कि औरत मर्द। कार्ड खेला आपने, और इस वक्त भी हाँ मैं तो कहती हूँ कि औरत, ऐसी औरतें जो होती है ना, इस तरह के जब विक्टिम कार्ड्स खेलती हैं तो जो 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 वो लोग जो रियलिटी में इनोसेंट होती हैं, ये उन लोगों के केसेस को खराब करती हैं। मतलब किस कौन सा इल्जाम था जो इन्होंने आमिर लियाकत साहब के ऊपर नहीं लगाया? वो मैं कितने वही बता रहा हूँ दिलगरीता आपको। थे। देखें, आपने इल्जामात, जाने वाला तो चला गया, आपने इल्जामात लगाए, सब कुछ किया, इसका हिसाब तो अल्लाह ही लेगा आपसे कि कौन एग्जैक्टली, कसूरवार था कौन नहीं था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आमिर जो है वो डिप्रेशन में चला गया था। उसकी बिल्कुल। वजह पता है कि शोहरत बहुत बुरी चीज है, याद रखिएगा। शोहरत को समझ में, आमिर ने मुझसे खुद एक बार बोला था, कामरान भाई
याद रखिएगा आपके पास भी बहुत शोहरत रही है कराची में, आप अमेरिका में भी पॉपुलर रहे, सब कुछ है, लेकिन शोहरत एक बोझ होता है कमर पे। आप कामरान भाई अगर आप अकड़ के चले तो आपकी कमर टूट जाएगी। वो बहुत अच्छी बातें भी करता था बैठ के इस तरह की, तो बोलता था मैं इसी वजह से डरता हूँ कामरान, मैं क्या करूँ, उठा जोर से खड़ा हुआ तो ये शोहरत एक बोझ है मेरी कमर पे, मेरी कमर टूट जाएगी, इसलिए मुझे झुक के चलना पड़ता है। तो ये बड़ी अच्छी बातें उसने की थी। तो वही हुआ, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि सह नहीं सका। शोहरत का नशा या दौलत का नशा आपको ही पता है ऐसा होता है, वो डिप्रेशन में चला गया शोहरत और था। दौलत का बिल्कुल इस रमजान ट्रांसमिशन के अंदर उनको किसी चैनल ने नहीं उनको रमजान ट्रांसमिशन नहीं दी गई, ये सारा कुछ बिल्कुल वो हर्ट थे। लेकिन आज उनकी ये तीसरी बीवी साहिबा की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स जो हैं, मैं तो इनको इंतहाई कहूंगी कि इखलाक से गिरी हुई अगेन उन्होंने हरकत की है एक ऐसे ऐसे टाइम के ऊपर जब आप नहीं, अब तो इतने आपको दिनों पता से है कि वो exactly it's very wrong or condemnable statement। तो आप ओवरऑल कुछ कहना चाहेंगे आमिर लियाकत साहब के बारे में? देखिए आमिर लियाकत जो है ना बड़ा सेल्फ मेड किस्म का आदमी था। दूसरी चीज उसने वाकई मेहनत की थी। मुझे पता है छोटे अखबारों से चलते 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 वो चैनल पे आया, चैनल से उसको उरूज मिला, और वो चैनल में बड़ी मेहनत करता था। लोग बहुत कम लोगों को पता होगा कि 80-80 लोगों की टीम उसके साथ चलती थी, 80 लोगों का बिल्कुल सर, रोजगार उससे बिल्कुल वाबस्ता था। बिल्कुल वो 70 लोगों की टीम, मैं तो हाँ। खुद जियो में थी सर। वो 70 लोगों की टीम आमिर लियाकत साहब अपने साथ लेके जाते थे, उनका अपना सेट होता था। और अगर हम रमजान ट्रांसमिशन की बात करें तो रमजान ट्रांसमिशन के अंदर उन्होंने अगर कुछ चीजें इस तरह की हैं जिनके ऊपर हमेशा उनको निशाना बनाया गया तनकीद का, तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी तो थी। हम लोग हमेशा गलत चीज पे करते हैं। जाहिर सी कितने बात है कि बच्चों मैं, को हाँ, वो देखें उसने वो ट्रेंड सेटर था, इसमें कोई शक नहीं है। आज एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रमजान रहे हैं सारे, ट्रांसमिशन। एग्जैक्टली वो आज सारे एंकर उसको फॉलो कर रहे हैं, और रेटिंग जो उसके पास आई मेरा ख्याल है तारीख में किसी के पास वो रेटिंग नहीं थी। और जो शोहरत मैंने उसकी देखी अपनी आंखों से, वो मैं जानता हूँ कि उसके बाद क्या शोहरत थी, लेकिन वो उसके बावजूद भी हमेशा ही होता था, फोन करो फोन उठाता था फौरन, मैसेज छोड़ो कॉल बैक करता था। कभी मैंने उसको नहीं देखा कि उसमें कोई गुरूर आया हो या कोई बात हो। और सब लोग हैरान रह जाते थे, वो कहते थे कामन भाई आमिर लियाकत टीवी पे जो है वो इस तरह नजर आता है, और आपके साथ जब बैठा हुआ तो मुझसे हमेशा बोलता था, जब मेरे कोई दोस्त वगैरह मिलना चाहते थे तो हमेशा बोलता था कामरान भाई, बड़ा अच्छा जुमला उसका होता था, कामरान भाई ये कराची वाले हैं ना, ऊपर से आते हैं ना ये। तो मैंने बोला हाँ ये कराची वाले हैं, बोला बस फिर सही है, मैं कोई बात करूं बाहर निकल जाइए वो। वो बड़ा खुला टुल्ला आदमी था। जब आपस में बैठते थे हम लोग तो मतलब अखबार के दौर में भी मुझे याद है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जब अखबार ज्वाइन करता था जाके, तो ये टेबल के नीचे सो रहा होता था आमिर लियाकत, तो मैं इसको लात लगा के बोलता था आमिर उठ जाओ, साफत कब तक सोती रहेगी। ये वो दिन थे। और फिर उसके बाद जो उसको उरूज मिला, मतलब वो अनबिलीवेबल था। लेकिन अब वो चला गया, अब उसके लिए आप अच्छे कलमात इस्तेमाल करेंगे, मरने वाला था वो, चला गया। उसने अच्छे नखूश ज्यादा छोड़े, या आखिरी वक्तों में जो उसके साथ हुआ, जो सलूक किया गया, उसकी वीडियोस जारी हुई या चैनलों ने उसे काम नहीं दिया, तो बहरहाल वो एक हीरो था। उसने ट्रेंड सेट किए, उसने चैनल को एक नई जहत की तरफ डाला, उसने नया चीजें सामने लेके आया चैनल पे, किस तरह पैसा बनाता है। उसने चैनल को पैसे बनाने के तरीके भी बताए कि कैसे मार्केटिंग से पैसे बनते हैं। तो बहरहाल अब क्या, मैं तो शौक में था, सुबह फजर के वक्त जब मुझे मैसेजेस आए तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आमिर चला गया। बहुत ही मतलब मेरे साथ, वो दूसरों के साथ क्या था, उसकी जाती जिंदगी क्या थी, आई डोंट केयर। वो क्या था वो अल्लाह पूछेगा, उसकी जाती जिंदगी क्या थी वो उसका जवाब देगा जाके। लेकिन बाहैसियत इंसान वाकई बहुत नफीस आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, लोगों की खामोशी से मदद भी करता था, बहुत ज्यादा मदद करता था लोगों की, मुझे पता है ये बात। एग्जैक्टली सर, वो आखिरी वीडियो जब उनकी थी जिसमें वो रो रहे थे ज़ारो के तार, उसमें वो इन्हीं सारी बातों का वो कर रहे थे। और सोचता है इंसान कहीं ना कहीं उसको होता है कि यार वाई मी, मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है, मैंने तो किसी के साथ इतना बुरा नहीं किया कि मेरे साथ ये चीजें की जा रही हैं। और आप अपने हस्बैंड की एक इतनी पर्सनल वीडियो, मतलब दानिया से कोई पूछे ना कि आपने वो वीडियो बनाई क्यों थी, उस वक्त क्या रीजन थी आपको वो वीडियो बनाने की? इसलिए कि देखें आपने वो उसी टाइम वो सोचा जिस हुआ था कि आपने उनको ब्लैकमेल करना है। वो जिस ग्रुप और खानदान से उठ के आई थी, वो आप खुद समझ सकते हैं, वो सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। बहरहाल ये डॉक्टर साहब की आप गलती कह लें, नादानी कह लें, जो भी कह लें,
कि उन्होंने बस सर इस अल्लाह तरह की उनको एक माफ खातून करे का। और उनको हाँ, जवारे रहमत में बहुत आला आमीन मकाम आमीन। अता नहीं, फरमाए, अल्लाह उनको जन्नतुल गनी के रहमत फिरदौस। करे। जी हाँ, अल्लाह उनको गनी के रहमत करे, अल्लाह आमीन उनके सुमा दर्जात को आमीन बुलंद सुमा फरमाए। आमीन। बहरहाल हमारा दोस्त था, चला गया, हमें अफसोस है। खाली दोस्त ही नहीं, पाकिस्तान का एक हीरो, पाकिस्तान का एक सितारा चला गया ना इस दुनिया से, बहुत जल्दी चला गया, अभी उम्र नहीं थी उसकी। बहुत जल्दी चले गए बिल्कुल। आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए, कोई 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 बात उनके बच्चों के लिए, बुशरा भाभी के लिए? बस मैं डायरेक्ट डायरेक्ट कि मैं अभी वो शौक में होंगी, मैं बुशरा भाभी को फोन करूंगा जाहिर, और मैं शायद अभी इसी मंथ में पाकिस्तान आ रहा हूँ, तो मैं जाहिर है मिलने भी जाऊंगा बुशरा भाभी से, क्योंकि बुशरा भाभी से मेरी बड़ी बहुत ज्यादा थी, और बहुत मेरा आज भी वो बहुत रिगार्ड करती हैं। वो वाहिद वाइफ है उनकी जिनसे मैं बात करता था, और शुरू से था, देखिए सर, बहुत उनकी अरसे से। बुशरा भाभी ही उनकी वो वाइफ थी जिन्होंने उनसे किसी बेनिफिट के लिए शादी नहीं की थी। उनकी दोनों कभी नहीं, वो बहुत, वो दोनों उनकी लव बीवियां मैरिज की तो पुरानी थी वो। हाँ, एग्जैक्टली सर, उनकी दोनों बीवियां तो उनकी जिंदगी में आई ही इसीलिए थी। तूबा ने उनसे शादी की, अपने बेनिफिट्स लिए, जैसे ही बेनिफिट्स पूरे हुए तो उनके ऊपर इल्जामात लगा हाँ। के अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन चले, तूबा ने ये सब कुछ नहीं किया जो दानिया ने कर दिया। नहीं, ये कहीं ना कहीं बुशरा भाभी की अजमत थी, उन्होंने कभी इस तरह ट्वीट पे या उस तरह मुतनाज़ा बयान भी नहीं दिए उन्होंने कभी। एग्जैक्टली उन्होंने बुशरा, हमेशा पॉजिटिव बात की, ये एक एग्जैक्टली पढ़ी लिखी और वो बड़ी सुलझी हुई ग्रेस के खातून की साथ बात है। चली हैं, बहुत बहुत ग्रेस के साथ चली हैं। और लेकिन आई डोंट नो ये और वो दानिया अपने लोगों ने। अपने बच्चों, सारी चीजों के बावजूद वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करता था, जब भी जिसका बहुत मोहब्बत करते देखिए थे। सर, लास्ट डेज में उन्होंने इतनी ज्यादा बार बार अपने दुआ की, और उसकी वीडियोस, उसकी उनकी पिक्चर्स लगा रहे थे, लिख रहे थे, तो वो नजर आ रहा था कि वो मिस कर रहे हैं अब अपने बच्चों को। एनीवेज, अब अभी उनकी बेटी का भी स्टेटमेंट आया है कि एक तो ये कि उनके बेटे जब इंग्लैंड से वापस आएंगे तो तब तदफीन की वो उन्होंने जाएगी। दौरा भी किया है, इनका दौरा भी किया है, दौरा वो भी किया है, बेटी ने हाँ गए एग्जैक्टली हैं exactly। वहां पे, और लेकिन उससे पोस्टमार्टम से पोस्ट मना कर दिया मना है कर इन्होंने। दिया है, पोस्टमार्टम जी से जी। मना कर दिया है। तो मेरे ख्याल में आप इस बात को किस तरह देखेंगे, पोस्टमार्टम को जो मना किया है? आपका ये क्या फिर देखिए, ख्याल है? ये हमारे मुल्क में जो है, अमेरिका वगैरह में तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कि, लेकिन पाकिस्तान में तो आप मना कर सकते हैं, और अगर आप बादशाह शख्सियत हैं ये हैं, तो आप पोस्टमार्टम ना करें। बहरहाल चलने, वो जाने वाला तो चला गया, अब आप उसकी वजूहत मालूम करके करेंगे भी क्या? वो किस तरह, अब आप 10 बातें उड़ाते रहे कि आमिर लियाकत जो है वो शायद ड्रग लेते थे। मैं जानता हूँ कि मुझे पता है कि कभी मैंने उसको इस तरह की चीजों में नहीं देखा, कभी नहीं देखा मैंने, और मैं पाकिस्तान भी गया तो मैंने देखा। और अल्लाह आलम 1 साल में कुछ हुआ हो, मेरी 1.5 साल पहले मुलाकात हुई थी उनसे पाकिस्तान में ही, और फोन पे बात होती थी। मैंने उससे पहले कभी ना उसको कोई सिगरेट हो, शराब हो, वो हाँ मीठा पान वो हमेशा कहते थे जब आते थे कि कामिल भाई ये तो मीठा पान कराची पिलाएं। में कॉमन है। हाँ, तो वो सीधी, और वो खाने के शौकीन थे, बहुत खाने का शौकीन था। वो हमेशा आके बोलता था कामिल भाई वो वहाँ रेस्टोरेंट चलना है, आलू गोश्त खाना है, चले मेरे साथ आप बनवाएं स्पेशल। तो वो खाने का शौकीन था बहुत, हलीम निहारी ये वो। लेकिन मैंने कभी इसको ड्रग में नहीं देखा, मुझे बड़ी हैरत होती थी। मैं मतलब पता नहीं, अल्लाह जाने ये आमिर क्या डिप्रेशन में चला गया है बहुत ज्यादा कि इस हद तक पहुंच गया है ये। तो हालांकि वो मजबूत आसाब का मालिक था, बहुत मजबूत आसाब का मालिक था वो आदमी। मतलब मुझे पता था, अकेला अकेला वो ट्रांसमिशन लेके चलता था। आपको ही पता है जर्नलिज्म या ये चीजें बड़ी मतलब टेंशन वाली चीजें होती हैं, और खास तौर एग्जैक्टली पे मुझे सर, पता है जब आप चैनल करते हैं, लाइव जियो जा रहे जैसे होते हैं, तो बड़े ये बहुत इदारे बड़ी के चीज है। अंदर, एग्जैक्टली जी सर, जियो जैसे बड़े इदारे के अंदर रह के उन्होंने अपनी पहचान बनाई। जैसे आपने भी क्या, 70-80 लोगों की टीम, जहां जाते थे, जहां स्विच जी करते थे, कभी उन्होंने अलग स्विच नहीं किया। उनकी पूरी टीम साथ जाती थी, उनका सेट, हर चीजें प्रॉपर जियो के अंदर उनकी एक जगह थी। जी। एनीवे सर, मैं तो आज यही कहूंगी कि हम इस वक्त जितना कहें, एक एक बहुत खूबसूरत इंसान चला गया। और मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और देखिए, अगर आप हम लोग आज, तो सोच रहे हैं ना कि मेरा तो ताल्लुक इतना करीबी रहा है उस शख्स से, मतलब जिस तरह मेरा उससे मजाक था, भाइयों वाली बात थी, तो मैं तो फजर से उठा हुआ हूँ, मैं शौक था। सीधी सी बात बताऊं, मैंने ताज्जुद पढ़ी जाके, मैं दुआ मांगी बहुत उसके लिए कि बस अल्लाह इसको अपने जवार रहमत में जगह दे। आमीन अल्लाह सुमा इसके, आमीन अगर इसकी कोई कोताहियां गलतियां तो वो माफ करे। आमीन सही है ना? सुमा आमीन तो बहरहाल आमीन। मैं तो अभी तक शौक में हूँ, यकीन नहीं आ रहा मुझे, मेरी वालदा को यकीन नहीं आ रहा कि वालदा भी आते थे तो हमेशा मिलते थे वालदा से भी, तो वो उनको भी यकीन नहीं आ रहा, बोल रही कि इतनी जल्दी चला गया, क्या हुआ ये अचानक। देखिए तो सर, सभी आजकल शौक में।
सभी शॉक में है। अभी उन्होंने पार्लियामेंट का भी अभी एक वीडियो में देख रही थी जिसके अंदर स्पीकर साहब ने जब अनाउंस किया तो सारे पार्लियामेंटेरियंस जो थे वो शॉक में चले गए कि ये, क्योंकि ये वाकई वही बात है ना उनकी वो एक पार्लियामेंट में भी आप देख लेना, वो चैनल पे हो, पार्लियामेंट पे हो, वो यूट्यूब पे, जब वो बोलता था तो सिर्फ वही बोलता था, उसके आगे फिर कोई नहीं बोलता था। ये बात तो तय थी, क्योंकि वो उससे आप जीत नहीं सकते थे, दलाइल में, नॉलेज में उससे आप जीत नहीं सकते थे। सीधी वो पढ़ता बहुत था, मुझे पता, बहुत ज्यादा पढ़ता था, तो उसकी नॉलेज वगैरह, उसको नो मैच नो कंपैरिजन, कोई था ही नहीं उसके मुकाबले का एंकर इस तरह का। वो स्क्रिप्टेड नहीं था, वो आप टेलीप्रॉम्प्टर लगा के बात नहीं करता था, हमेशा एक्सटेम्पोरे बोलता था, मुझे पता है। तो अब कभी भी उसने, मैंने देखा कि लिख के बोला हो या वो किया नहीं हो, नहीं उसकी नहीं, वो क्वालिटी लगता ही नहीं थी। था सर, टेलीप्रॉम्प्टर वाला तो नजर आ जाता है, स्पॉन्टेनियस हाँ, बात करते थे। और शायद उनकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह भी यही थी। जी और तारिक अजीज साहब का वो जो एक ट्रेंड था उसको इंट्रोड्यूस ही आमिर लियाकत साहब ने करवाया था पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि आपने कहा कि ट्रेंड सेटर थे। एनीवे सर, हम दुआ कर सकते हैं और बहुत दुआ करेंगे आमिर लियाकत साहब के लिए। और अल्लाह बस अल्लाह मियां आपको भी हौसला दे, सब्र दे। आपके इतने करीबी दोस्त थे, हम तो उनके सिर्फ और सिर्फ एडमायरर थे, तो हमें इतना दुख हो रहा है। मैं भी अपने जितने फ्रेंड्स के साथ बात कर रही हूँ, इवन आप अपनी मदर की बात बता रही हैं, मैं बता रहे हैं, मेरी मदर तो सिर्फ उनको टीवी पे देखती थी और वो इस वक्त रो रही थी कि ये कैसे हो गया। नहीं, मुझे तो याद है प्रोग्राम में नात पढ़ते हुए उसने एकदम मुझे बोला, मैंने आमिर लियाकत के कान में कहा कि आमिर 30 मिनट्स रह गए, निकलना होगा यहाँ से प्रोग्राम से। तो उसने बोला, कान भाई अम्मी कहाँ है बैठी हुई? तो मैंने इशारा कि वो बैठी है सामने, उधर सुन रही है। तो वो सीधा गया और उनके पास वो चेयर पे जाके बैठ गया मेरी वालदा के साथ, और वहीं बैठ के नात पढ़ने लगा वो वहां पे। तो उन्होंने सर पे हाथ पाथ फेरा उसके, मतलब वो ऐसा आदमी था कि मुझे तो बहरहाल फैमिली की तरह था। तो मैं तो अभी तक समझने के शौक है मुझे कि वो चला गया। सही है, मेरी उससे कम बात होती थी, वो भी बिजी रहता था, मैं भी यहाँ बिजी रहता था, लेकिन बात जब भी होती थी तो काफी देर तक हम लोग बात भी करते थे, डिस्कस भी करते थे चीजें। लेकिन अभी तक बहरहाल यकीन नहीं आ रहा कि मुझे, सुबह से यकीन नहीं आ रहा यार वो चला गया। हैरत है कि मतलब अचानक चला गया, कोई बिलीव करने को तैयार नहीं। बहरहाल आप दुआ कर सकते हैं, तो बस हौसला अल्लाह दे, उसको। अल्लाह मियां आपको हाँ सब्र दे सर। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिखाया। और नाज़रीन, मैं क्या कहूँ, मेरे पास आज कहने के लिए कुछ भी नहीं है। बस हम हाथ उठाते हैं और दुआ करते हैं आमिर लियाकत साहब की मग़फ़िरत के लिए। और आइंदा हम कोशिश करें कि हम किसी की भी मेंटल हेल्थ को इस तरह इग्नोर ना करें। हम देखें कि अगर कोई भी हमारा दोस्त, हमारा साथी किसी भी डिप्रेशन में, किसी भी टेंशन में है, तो हम उसको अकेला ना छोड़ें। नहीं, इसी आपके आमिर लियाकत पाकिस्तान साहब में सर, उनके सुबह उसने पास पाकिस्तान में तो इसको बीमारी समझा ही नहीं जाता ना। अमेरिका में इसको बीमारी समझा जाता है, बाकायदा इसको बहुत सीरियस लिया जाता है। एग्जैक्टली तो आप यहाँ मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हमारे यहाँ तो ये मेंटल हेल्थ को बीमारी नहीं समझते ना, लोग बताते हैं जाके कि हमारे साथ प्रॉब्लम है। टैबू है। आप देखिए उनके पास आमिर लियाकत जैसा बंदा, उनके पास सिर्फ और सिर्फ उनका ड्राइवर और उनका मुलाजिम था घर में, और कोई भी नहीं था। और मुलाजिम ने, सॉरी मैं इख्तिताम में की तरफ जा रही थी, लेकिन मुझे अभी ये बात याद आई कि मुलाजिम ने बताया जी कि जी वो रात भर रो रहे थे। जी, रो रहा था रात भर वो। एग्जैक्टली। और और उसको बड़ा लेट लेके गए हैं आप, उसकी तबीयत खराब हुई है, जो एक दिन से बिजली नहीं थी वहां पे उसके घर पे। वो हाँ जनरेटर लेके आया था नया खरीद के, और उसके बाद उसको आप लेके जा रहे हैं तो 5 मिनट भी लगे, फिर एक फोन आता है कि आगा खान लेके जाएं। उसको डिले किया गया, क्या किया गया कि उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचा सके आप हाँ, लोग, जिना इतना मतलब मुझे हॉस्पिटल हैरत लेकर है। जा रहे थे, जिना लेकर जा रहे थे, फिर फोन लेकिन आ गया कोई कि आगा खान मूव करें उन्हें, और जब वो तो रास्ते में डेथ हो चुकी थी उसकी। 5 मिनट लगे मेरा ख्याल, घर से निकलने के बाद जब शिफा ने उसको लिया तो मेरा ख्याल हार्डली 5 मिनट लगे, उसकी डेथ हो चुकी थी। इसका मतलब उसको लेट ले जाया गया, या घर में कोई नहीं था। आई डोंट नो, ये बातें भी निकलेंगी खुलेंगी, वो मैं अपने नहीं दोस्त सर, साहब से जब मुलाजिम पूछूंगा। मुलाजिम कह रहे हैं कि हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आई, कि हमें नंबर्स का नहीं पता था, हम बाहर दुकानदारों के पास भागे कि वो हम्म आए और आके कॉल्स करें। उन्होंने फिर छिपा कॉल किया, ये हम्म। हुआ है। एनीवेज, दुख दुख का इजहार कर सकते हैं हम इस वक्त। और हम, वो इंसान जाहिर सी बात चला है। गया, वो इंसान चला गया। और अब हमारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो आज कोई भी लफ्ज नहीं है। मैं तो, यकीन करें कि जब मैंने न्यूज़ देखी तो मुझे मुझे एकदम लगा कि शायद ये किसी ने अफवाह फैलाई है। आपको पता है सोशल मीडिया पे कितनी अफवाह होती है, तो नहीं, मुझे मैंने तो कहा कंफर्म मतलब खबर आज आ गई। सुबह, नहीं सर, फौरन से जब मैंने, जैसे ही मैंने देखा और जब जब मैंने एयर बाय न्यूज पे फुटेज चलते हुए देखा,
I was like that कि ये कैसे हुआ है। नहीं, मुझे सुबह आ गई थी रिपोर्टर से, सारे जो दोस्त हैं जियो के, और उसके तो मुझे मैसेज आ गए थे कामन भाई कि आपके दोस्त जो है वो नहीं रहे दुनिया में। तो मैं शौक तक पहुंच, मैंने फिर तस्वीर देखी तो आमिर आकर मुझे यकीन नहीं आया। तो सुबह से बेचैनी ये वो मुसलसल, फिर अम्मी को बताया मैंने सबको कि यार वो चला गया। हैरत है कैसे इंतकाल हो गया उसका अचानक। तो बहरहाल अभी कॉज सामने आ ही जाएंगे, खैर के क्या वजह थी क्या नहीं थी सब पता चल जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ शायद डिप्रेशन मुझे तो जो है सर वो मुझे वो बेसिकली बहुत डिप्रेशन कॉमन है। लग रहा है, इतने दिनों से वो अकेले थे, एक बंदा जिसकी इतनी पर्सनल वीडियो, जाहिर सी बात है। ये कोई वो छोटी तो सी बात है, और वो बंदा जिसका इतना, जिसकी एक इज्जत थी माशरे में, एक आम बंदे के लिए भी सर ये इतनी छोटी सी बात, ये छोटी सी बात होती है एक आम नहीं, इंसान के लिए, वो और पहले वो तो से एक ही एक सेलिब्रिटी साल से, थे, वो तो एक वो सेलिब्रिटी डिप्रेशन में थे। चल रहा था, मुसलसल डिप्रेशन में चल रहा था वो 2-3 महीने से, ये जब से उसका डिप्रेशन का थर्ड वाइफ सबसे का बड़ा सिम्टम, सर डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम यही होता है कि आपको बात बात पे रोना आ रहा होता है, और आमिर लियाकत साहब अपनी 2-3 वीडियोस के अंदर रोते रोए हैं। जी जी। हाँ। बस हम बहरहाल सबका कसूर है कि हमने किसी ने भी इस चीज को रियलिस्टिकली नहीं देखा कि वो मेंटल हेल्थ के स्टेज के ऊपर आ चुके हैं। और जाहिर सी बात है उसके साथ कोई था नहीं, तीनों वाइफों में से कोई भी उसके साथ नहीं था। माँ बाप का इंतकाल चुका, एक भाई थे उनके, वो उनका भी इंतकाल हो गया था। उसने मुझे खुद खामोशी से बताया था, मुझे याद है बहुत साल पहले, कि 7 शरीफ में उनका इंतकाल हुआ है। क्या मैंने पूछा था कि भाई का आजकल कहाँ है, वो नजर नहीं आ रहा, तो वो मेरा काम है उनका इंतकाल हो गया। तो वो बात भी बहुत लोगों, कम लोगों को पता थी। तो भी मुझे काफी साल पहले उसने बताई थी, जब अमेरिका आया था तो मैंने पूछा था, तो उसने खामोशी से बोला था भाई उनका इंतकाल हो गया 7 शरीफ में। वो 7 शरीफ में होते थे ना, वो पीर वीर बन गए थे, कुछ हो गया था इस तरीके का, तो ये बात नहीं करते थे उनसे। मुझे बताया काम भाई हमने ताल्लुक तोड़ लिया हम लोगों से, भाई से। तो माँ बाप तो थे ही नहीं, जाहिर कोई था ही नहीं उसका, ना बीवियां साथ रही, ना कोई, ना बच्चे साथ रहे, ना भाई इंतकाल हो गया, माँ बाप का इंतकाल हो गया, तो वो अकेला था वैसे भी, सीधी सी बात। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और अगेन हम आमिर लियाकत साहब के लिए दुआ करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह बस उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, बस हम उसके मग़फ़िरत आमीन, की दुआई कर सकते हैं और कुछ नहीं कर आमीन सकते। सुमा ला आमीन, रहे हैं। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आज की इस एपिसोड को देखा, और हम आमिर लियाकत साहब के लिए दुआ करते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।